के बारे में बताया था, आपको याद होगा। जैसे हमें फाइनेंशियल मार्केट के जंगल के बारे में पढ़ा था, तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें थी, जैसे एनालिस्ट क्या होते हैं, ट्रेडर क्या होते हैं, ठीक है, और कई सारी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी क्या होती हैं। इसी के अंदर मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ, जिसके अंदर हमारा जो आता है ना, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, वो मैं समझाता हूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट होता, अगर मैं एक जॉब वाला होता, तो मैं किस तरीके से कैपिटल को सेव करता। अब मैं आपको अपना एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ। देखो, इसमें से जो मैं बता रहा हूँ वो जनरली मैं नहीं बता सकता कि वो रियल है या फेक है, जस्ट मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको मेरे से मत कनेक्ट करना जनरली, ठीक है। कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे पास कितना है और कितना आ रहा है। जनरली जो भी, मान लो मैं एक स्टूडेंट था उस वक्त, एज ए, तो उस वक्त कैटेगरी अलग होती है, और ये स्टूडेंट कॉलेज की या स्कूल की किसी भी साइड का हो सकता है, ठीक है। मैं एक कॉलेज या स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो पैसे हैं वो एक सोर्स नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है मेरे पास जनरली, ठीक है, वो इनकम सोर्स नहीं है, नो इनकम सोर्स ओनली। मैं मंथली ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1000 से 2000 रुपये मैं रख सकता हूँ। ये भी मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो इससे ज़्यादा नहीं होते। यस और नो, जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे बताओ पहले, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये बताओ। ऐसा ही है, नहीं। अब अगर मैं इसको सेव भी कर लूँ तो 3 महीने अगर मैं सेव भी करता हूँ या 2 महीने भी सेव करता हूँ, तब जाके मेरे पास जो सेविंग है करंटली, अगर मैं कुछ भी नहीं खाता पीता, तब जाके मेरी जो सेविंग है, इतने में मेरी सेविंग करीब 3000 से 4000 के बीच में आ जाती है, हो जाती है, ठीक है। अब मुझे इस कैपिटल को ग्रो करने के तरीके नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ें हमें स्कूल में नहीं बताई जाती जनरली कि हाउ वी हैव टू इंक्रीज अवर सेविंग, ठीक है। खर्चे करने के लिए किताबें बता देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसको ग्रो करना है वो नहीं बताते। और फिर हम ये चीज़ सीखने के लिए बाहर आते हैं, तो मैं ये चीज़ सीखने के लिए बाहर आया। बाहर मैं जो है ऑनलाइन की दुनिया में देखा मैंने, वहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, तो ये पैसे मेरे जो है अभी मैंने सेव रखे, मैंने इसको कहीं भी लगाया नहीं जनरली। अब एकदम से कोई चमत्कारी मेरे पे इतनी ही रेंज में जनरली जब पैसा सेव हो जाता है, क्योंकि लॉजिकल सी बात है, हर किसी के पास इतनी ही रेंज रहती है, इसे हम लोग पेइंग कैपेसिटी बोलते हैं। किसी ने मेरे साथ एक बहुत अच्छा वर्ड शेयर करा था, मेरे एक टीम मेंबर ने, विच इज़ नोन एज द पेइंग कैपेसिटी। अब इस पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छा दिखा रहा है, मुझे ऐसे ऐसे पैसा बनता है, बना सकता हूँ, तो मैंने ये पैसा, इतने ही रेंज का उसका कोर्स था, वो मैंने खरीद लिया। क्योंकि होगा 3 से 4 हजार की रेंज में, 10-15 हजार की रेंज में वो फिर अलग लेवल होता है, वो एक अलग ही लेवल की चीज़ है, ठीक है, वो हर किसी का नहीं होता, वो एडवांस्ड है बिल्कुल। यहाँ सब कुछ मिल जाएगा 3 से 4 हजार की रेंज में, मुझे मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ कोर्स। अभी सारा पैसा मैंने वहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहाँ मैंने जो देखा वो तो, हाँ मतलब सीखने को मिला, कुछ ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके लिए मेरे पे कैपिटल नहीं। अब जब मेरे पे कैपिटल दोबारा से 1000 आई, मैं फिर से 1000 ही लगाने लगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ये सोचना है कि हाउ टू ग्रो दिस, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा बढ़ाना है, दूसरे का जेब में नहीं डालना। तो मेरे को यहाँ क्या करना है कि मुझे इसको ग्रो कैसे करना है, ठीक है, इस कैपिटल को ग्रो कैसे करना। अब सपने तो देखने नहीं कि 3000 से मैं 3 लाख बना दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रोसेस पे भरोसा रखना। और प्रोसेस डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं प्रोसेस पे भरोसा रखूंगा। प्रोसेस डिपेंड करता है सही गाइडेंस से, रियल गाइडेंस जो सही तरीके से उस सोर्स की मुझे मिले जनरली, ठीक है। रियल गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ पर अच्छा अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा। फिर यहाँ पर मेरे सामने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपको बता चुका। अब ये जो कैपिटल है, इसको मुझे तब तक सेव करना पड़ेगा जब तक मेरे को एक लॉजिकल
अमाउंट नहीं मिल जाता, और मेरे को एक इतना अमाउंट नहीं मिल जाता, चाहे मुझे इस कैपिटल को सेव करने के लिए 1 से 1.5 साल क्यों ना देना पड़े, आई विल सेव इट फॉर मेकिंग ए रेंज ऑफ अबाउट 30 से 60,000 रुपीज़ अगर मेरे सेव हो जाते हैं जब मुझे ये अमाउंट बहुत बड़ा लगेगा। अब मैं अगर इसमें 1% में खेलूंगा तो 600 रुपये का एक रिस्क है, और अगर 1:4 निकाल दिया, 1:5 निकाल दिया, तो 6×5 = 30, 3,000 रुपीज़ मेरे एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। डैट मीन्स कि मेरा एक ट्रेड में प्रॉफिट मेरे महीने की सेविंग के बराबर होगा। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 1,000 रुपये से 1 लाख बनाने वाले सपना नहीं देख सकता। अब मेरे लिए 60,000 से 1 लाख बनाना आसान है, क्योंकि इट जस्ट 40% ऑफ दिस अमाउंट। अब मैं पूरे साल में ही बना दूंगा ना। एक स्टूडेंट के लिए 40,000 रुपीज़ पर एनम बहुत होता है। 4,000 रुपये महीने का हो गया, 3,800 रुपये महीने का हो गया देखा जाए तो, अगर मैं प्रॉफिट लॉस बना के कर दूँ तो मेरे लिए बहुत है वो। धीरे धीरे करके यहाँ पर जनरली मैं फिर बाद में अपने आप को यहाँ ग्रो करूँगा कैपिटल के हिसाब से। दिस इज हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। ऐसे काम करती हैं ये चीज़ें। समझ में आया? पहले बात तो यहाँ तक समझ में आया। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ जनरली मैं कैसे करता है आपको, ठीक है। फिर हमारी नॉर्मल जो है पॉजिटिव कंपाउंडिंग चलती रहेगी जैसा भी होता। ये नो इनकम वाले है कि मेरे को 1,000 2,000, ये मैंने बहुत ज़्यादा बताई गाइस, मुझे पता है लोगों को इतने भी नहीं मिलते हैं। महीने के 500 रुपये भी नहीं मिलते हैं एक स्टूडेंट को, देखा जाए नॉर्मली। आज हमारी मतलब बहुत बड़ी इकॉनमी वैसी, लेकिन नहीं मिलते हैं हर किसी को 500 रुपये भी नहीं मिलते। तो हर महीने 500 रुपये मिलना, यानी कि साल के एंड में 5,000 10,000 रुपये सेव हो पाएंगे उस बंदे के पास भी। तो इसलिए मैंने बोला अमाउंट बड़ा हो जाए तब तक सेव करना पड़ता है, तब तक सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो चीज़ है, ठीक है। अब अगर जिसको ज़्यादा मिल जाए तो भाई उसके लिए तो अच्छा है, फिर तो कैपिटल बन जाएगी, उसको टाइम कम लगे। लेकिन जब तक कैपिटल सही ना हो जाए, आप ये समझो कि तब तक हमें सीखना पड़ता है अच्छे से। सीखने का टाइम भी मैं अब यहाँ पर जो है ज़्यादा बढ़ा दूंगा। चलो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया जहाँ पर हमें, अब यहाँ पर जैसे दूसरे लोग हैं जिनकी जॉब है, उनके पास कैपिटल थोड़ा सा रहता है, जॉब है, बिजनेस है, मतलब ये लोग महीने के 5 से 10 हज़ार रुपये सेव कर लेते हैं, इनके लिए कोई प्रॉब्लम बात नहीं, ठीक है। आराम से कर लेते हैं, इनके पास आराम से 5 से 10 हज़ार कैपिटल सेव हो जाती है, इनकम होती है इसलिए हो जाती है, ठीक है। सो इट जस्ट 5,000 to 20,000 भी कह सकता हूँ, मिल जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो ये कैपिटल आराम से यूज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इजीली 3 महीने या 4 महीने में कैपिटल सेव करके लर्निंग भी कर सकते हैं, और फिर बाद में अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मेरे पास रहेंगी, मेरे पास यहाँ पर जनरली जॉब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे गंवाना कितना है, तो तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी दुनिया की काम नहीं करेगी। पहले सुन लो, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जिसका 100% एक्यूरेसी होती है। ट्रेडिंग में एनालिसिस सबके सही जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है ना, तो वो 100% सही नहीं होता। ट्रेडिंग में आप ये मान के चलो कि जनरली 30 से 40% के बीच की एक्यूरेसी रहती है, दैट्स इट। अब उसमें कौन सी ट्रेड लॉस कर जाए, कौन सी ट्रेड प्रॉफिट कर जाए, इसकी पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने कैपिटल पर कंट्रोल बनाना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से। कितना यहाँ पर परसेंट में रिस्क ले रहा हूँ, कितना एट दी एंड मेरा ग्रो होता है। दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। अब यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में ये तो एक पार्ट आपका जो है जनरली सीएमएस का हो गया, ठीक है यार, ये तो कैपिटल सेव हो जाएगी और मैं तब तक सीखता भी रहूँ जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इमोशन का क्या? इमोशन तो रियल अमाउंट से आएंगे ट्रेड करके। डेमो से करता रहूँ तो डेमो पे क्या इमोशन आएंगे, कुछ इमोशन ही नहीं बनेंगे। और फिर मैं जब रियल में शुरू करूँगा वहाँ तो लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई ग्राफ नीचे जा रहा है, अगर उसमें सप्लाई आ रही है तो डिमांड आएगी, लेकिन डिमांड आने तक का पेशेंस क्रिएट करने के लिए ही सेविंग कराई गई है। अगर मुझे अपना पेशेंस क्रिएट करना है ना, तो मुझे अपने अमाउंट को सेव करके चलना पड़ेगा। उससे मेरा एक इंटरनल कॉन्फिडेंस और इंटरनल पेशेंस इंक्रीज होता है, जो तब काम आएगा जब मैं किसी ट्रेड को होल्ड करूंगा, या मैं जब मेरे लगातार लॉसेस की स्ट्रीक्स होंगी, लगातार लॉसेज होंगे, वो तब काम करेगा मेरे को टिके रहने में, कि मैंने 4-5 महीने तक सेव करा है। 4-5 ट्रेड में तो मैं टूटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा 4 से 5% जाएगा। अगर मेरे पे 1 लाख रुपये, तो मेरा 4,000 रुपये जाएगा, मेरा 1 लाख नहीं जा रहा। और इतना बड़ा गधा होने की 4 महीने सीखने के बाद 100 की 100 ट्रेड लॉस कर दूंगा, 100 का 100% मेरा चला जाएगा।
ओके, ऐसा तो नहीं है, या है? ऐसा है? देखो, जो मैंने गलती करी है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी गलती है। ठीक है, मेरे पास हर महीने 3 से 4 हज़ार मिलते थे और मैं सारे लगा देता था, मेरे सारे चले। ऐसे करते करते जब मैंने 1 साल का हिसाब लगाया ना, तो मेरे 32 से 34 हज़ार रुपये लॉस गए थे। मैं इसको पुरानी स्ट्रीम पर रिवील कर चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में, बहुत पहले की बात है। मैं वही पैसा सेव करता तो वो नेगेटिव अमाउंट मेरे पे सेविंग पड़ा रहता, और फिर उसका 1% करता तो मेरे पे बहुत, मेरे को 2 साल में पीछे नहीं होता। आप ये समझो, मैं फिर 2 साल पीछे नहीं होता, इसलिए। और ये जो सवाल करते हैं ना कि 1,000 रुपये से कैसे शुरू करेंगे, 5,000 रुपये से कैसे शुरू करेंगे, भाई नहीं होता शुरू, अभी बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, उसको सेव करके रख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता उस पर प्रॉफिट देखने में मज़ा ही नहीं आएगा यार, क्या फ़ायदा? 2,000 रुपये में 20 रुपये का प्रॉफिट, समोसा ही आएगा बस एक, वो भी विड्रॉ नहीं करने देगा ब्रोकर, कहेगा कम से कम 100 रुपये तो विड्रॉ करो यार। ठीक है? फायदा नहीं है। ब्रोकर भी बोलेगा भाई एक काम करो तुम, बाइनरी में ही ठीक हो, तुम बाइनरी में जाओ, वहां जाओ तुम बाइनरी में, वहां तुम्हें $1 का विड्रॉल मिल जाएगा, जाओ। तो देखो गाइज, मैं आपको बताता हूँ एक बिगनर में और इसमें क्या फ़र्क है। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है ना कि किस अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, आप ये समझ लो यू आर बिगनर। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं कितने अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करूँ, आप बिगनर हो, करनी नहीं है, भूल जाओ। 1 साल तक कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है? ट्रेड कराने वाले को भी फॉलो नहीं करना। क्यों? क्योंकि सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। आदत बन जाएगी और गंदी वाली, कि मुझे आगे बैठना है, वही करवाएगा जो कराएगा, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो अच्छा कर देगा वो मेरे लिए वाह 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 वाह, जिस दिन मैंने नुकसान करा दिया, उससे बुरा इंसान कोई नहीं है मेरी लाइफ में, फिर वो चीज़ चलेगी और डेली होता रहेगा ये देखो बाइनरी बोलती चैट में, बाइनरी बाइनरी आ गए। तो इसीलिए मैं जनरली ये सारा सिस्टम ऑफलाइन में समझाऊंगा, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लूंगा अभी जनरली, जो कि होने वाली है। भाई तुम इतना रियल कैसे बोल रहे हो यार? तुम्हें क्या लग रहा है ये घर घर मैंने जो है कोर्स बेच के खरीदा है? हम उस रास्ते से आए हैं, उस रास्ते को देखा है, इसलिए मैं तुम्हें ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं जो कि जॉब बिजनेस वाले के लिए आसान होता है, क्योंकि लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं जॉब या बिजनेस करूँ तो मेरे माइंड में वो जॉब और बिजनेस 24/7 चलेगा। तो उस वक्त एक नए स्किल को सीखना इज अ रियली प्रॉब्लमेटिक। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे पे कैपिटल है, मैं सोचूंगा कि यार मुझे कोई बंदा मिल जाए जो मेरे इस कैपिटल को यूज करे और फिर यहाँ से पैसा बनाना शुरू करे। यस और नो? अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसा सोचते हैं जिनका ये सब चल रहा है, जिनको लगता हो कि हाँ यार मेरे पे जो है बिजनेस वगैरह है, कैपिटल है मेरे पे, लेकिन मैं सीख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा माइंड अब उस लेवल पे नहीं है, मेरी एज या फिर उस लेवल पे नहीं है कि मैं किसी नई स्किल को अपने अंदर एक्वायर कर पाऊँ, सीख पाऊँ। अब मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ये सब कुछ सीख चुका हो, मेरे लिए पैसा बनाए। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एज होगी जिनकी अच्छी खासी, मेरे से आप बड़े होंगे, जिन पे कैपिटल भी होगा, लेकिन आप चाहते हो कि यार क्या एनालिसिस सीखूं, मैं बात करता हूँ, कांटेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट इनको पैसे दे देता हूँ, ये मेरे लिए ट्रेड लगा देंगे। कितने लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं? सच सच बताना, ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं खुद अपनी बात करूंगा यार, मैं आपको क्या, मैं खुद ही बोलूंगा। यार लो यार मेरे से ले लो, तुम लगा दो यार कहीं। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ। अब स्टूडेंट के पास क्या है कि उसे पता है कि मुझे, मैं फ्री जाता हूँ।
देखो अगर उसकी संगत अच्छी है, अगर मेरी संगत अच्छी है तो मैं ये सेविंग कर लूंगा। अगर मेरी संगत अच्छी नहीं है तो ये फिर मैं इसके ऊपर और मांगूंगा घर से। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है ये एनवायरनमेंट के ऊपर कि आपके एनवायरनमेंट कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। मेरे केस में तो कोई नहीं था, तो मैं तो सिंपल सीधा रास्ता था। उसके बाद भी मैंने वो ट्रेनिंग में लगा दिया सारा, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके पास स्किल है लेकिन कैपिटल नहीं, जिनके पास स्किल है लेकिन कैपिटल नहीं। तो उनका वही है कि वो अपने आप को एज एनालिसिस वर्क कर सकते हैं, अपने आप को एनालिसिस के लिए वर्क कर सकते हैं। ठीक। देखो ये सब बातें होनी चाहिए हर बार, टॉपिक और सीसीपी नहीं होते हमारे पास कि मैं तुम्हें एक नया सीसीपी बता दूं तुम्हें